नमस्कार साथियों। तो ये देखिए, बहुत बड़ी खबर आई है, सभी के लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि कोविड-19 से संबंधित भर्तियां आई हैं उत्तर प्रदेश में। और आपको ये भी बताता हूँ कि पूरे भारत देश में हर जगह आपको पता है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना फैला हुआ है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है और इसीलिए ये भर्तियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं। तो चलते हैं हम पूरी खबर की ओर। कोविड-19 यानी कि सफाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी, प्रदेश को ज़रूरत है आपकी। कोविड-19 महामारी से संघर्ष में आप अपना योगदान दे सकते हैं। अवसर है स्वयं पर गर्व करने का। प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं प्रदान करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 1 मई 2021 से प्रारंभ हो रही है। आकर्षक कंपनसेशन पैकेज पाने का अवसर। इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट upnrhm.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। निम्न पदों पर सेवाएं प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कौन कौन से पद हैं? निश्चेतक, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, चिकित्सक, ईएमओ, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वीपर, स्वीपरस। तो ये इतने पदों पर भर्तियां हैं। संबंधित कोरोना जानकारी हेतु संपर्क करें। क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 104 कोविड-19 मरीजों के संकट प्रबंधन हेतु हेल्पलाइन नंबर 0522 22 17 044, प्रातः 7 से रात्रि 11 बजे तक ये हेल्पलाइन नंबर हैं। किसी को अगर आवश्यकता हो, ज़रूरत पड़े तो आप अपने लिए और दूसरों की मदद के लिए इन नंबरों पर आप कॉल करके आप अपनी और उनकी मदद कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, जो इस भर्ती से संबंधित और जानकारी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश जनपदों में निश्चेतक, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, चिकित्सक, ईएमओ, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वीपर, स्वीपरस के अस्थायी पद हेतु भर्ती। नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, लिंग, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, आधार नंबर, पैन नंबर, श्रेणी अगर सामान्य हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, उसका उल्लेख करें। 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु कितनी है वो बताएं। मोबाइल नंबर और ईमेल पता, पंजीकृत संख्या जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है, अगर है तो ज़रूर डालें। और यदि नहीं है तो इस समय जो भर्तियां चल रही हैं उनमें यदि आप अभी रजिस्ट्रेशन आपका नहीं आया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोविड महामारी आई है इसमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर वर्तमान पता आपको लिखना है, इधर अस्थायी पता, और शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ देना है। क्रम संख्या 1 2 3 4 5, 8वीं 10वीं 12वीं, स्नातक, परास्नातक, जो भी आपने पढ़ाई करी हो वो आप इसमें लिखें। कॉलेज, किस कॉलेज से आपने किया है, संस्थान का नाम आप लिखिए। बोर्ड विश्वविद्यालय जो आपका लगता है वो लिखें। उत्तीर्ण होने का वर्ष, किस वर्ष आपने पास किया था, प्राप्तांक कितना था आपका, अधिकतम अंक कितना था और उनका प्रतिशत क्या था, कौन से वर्ग से पास किया आपने और डिवीज़न कौन सा था, पूरा उल्लेख आप करेंगे। और वर्तमान कार्यरत, यदि आप कहीं कार्य कर रहे हैं वर्तमान समय में तो आप उसका उल्लेख यहाँ पर लिखेंगे। उसके आगे लिखा है कि कृपया प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों को संलग्न करें। सेल्फ अटेस्टेड कॉपियाँ आप अपने डॉक्यूमेंट की लगाएंगे।
किसी भी अन्य रूप प्रारूप में प्राप्त दस्तावेज स्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। 8वीं कक्षा की मार्कशीट की छायाप्रति स्वीपर स्वीपरस के लिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट की छायाप्रति आयु प्रमाण पत्र के लिए, समस्त शैक्षणिक दस्तावेज मार्कशीट डिग्री प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति वार्ड बॉय वार्ड आया स्वीपर स्वीपरस को छोड़कर, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पिछली नियोक्ता से अनुभव प्रमाण पत्र छायाप्रति, यदि आपने पहले काम किया है और जो अनुभव हो वो भी आप इसमें लगाएं, आईडी प्रमाण पत्र की छायाप्रति और अपनी आईडी की फोटोकॉपी जरूर लगाएं, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और अंत में यहाँ पर आपको सिग्नेचर और दिनांक लिखना है कि उपरोक्त जो तथ्य हैं वो मेरी जानकारी से सत्य व सही हैं, किसी प्रकार की कोई चीज़ हमने छिपाई नहीं है, छिपाई हो तो उसका मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ रही होंगी, आप पूछना चाहते होंगे, उनके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। पदों को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, जनपदों में निश्चेतक, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, चिकित्सक, ईएमओ, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय वार्ड आया स्वीपर स्वीपरस के अस्थायी पद हेतु ये भर्ती निकली हुई है। अब इसमें क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा होगा सामान्य प्रश्न, वो उनके उत्तर दिए हुए हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है। तो कौन आवेदन कर सकता है? निश्चेतक, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, चिकित्सक, ईएमओ, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय वार्ड आया स्वीपर स्वीपरस। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में यह भी आ सकता है कि इस योजना के लिए चयन प्राधिकरण कौन होगा? तो उसका उत्तर है कि संबंधित जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा होगा इसका चयन। क्या यह भर्ती अस्थायी एवं अस्थायी प्रक्रिया है? वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य को देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में कर्मियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जो कि अस्थायी है। चौथा क्वेश्चन है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कैसे कर सकता है? तो उसका उत्तर है कि इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरकर शैक्षणिक योग्यता अनुसार अभिलेख जमा कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में पद और न्यूनतम अर्हता क्या क्या है? स्पेशलिस्ट के लिए एमबीबीएस होना चाहिए अथवा साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेटेड फील्ड। मेडिकल ऑफिसर एमओ के लिए, एमओ आयुष के लिए बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, एमओ डेंटल के लिए बीडीएस और ईएमओ के लिए एमबीबीएस, और लैब टेक्नीशियन के लिए है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी डीएमएलटी हो, और स्टाफ नर्स के लिए डिप्लोमा इन जीएनएम। वार्ड बॉय वार्ड आया के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है। स्वीपर स्वीपरस के लिए 8th पास होना चाहिए। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेदन कब से किया जा सकता है? तो दिनांक 1 मई 2021 से आवेदन किया जा सकता है। सेवाएं प्रदान करने की अवधि क्या होगी, यानी कि कितने दिनों के लिए आपकी भर्ती रहेगी? तो उसका उत्तर है कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि आपको कितने दिनों के लिए रखा जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि ये भर्ती कोविड महामारी के अंतर्गत रखी जा रही हैं। जब तक ये महामारी चलती है तब तक आपकी नौकरी रहेगी, उसके बाद आपको हटाया जा सकता है, जिसकी पूरी उम्मीद है। तो आप इसको कोई अस्थाई या उस तरह की जॉब मत समझिए, ये सिर्फ अभी कोरोना महामारी के लिए निकाली गई हैं। वेतनमान क्या होगा? उत्तर प्रदेश मिशन उत्तर प्रदेश के आधार पर की जाएंगी, जिसकी सूचना संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त की जा सकती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में किससे संपर्क किया जा सकता है? संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं
जिला कार्यक्रम प्रबंधक से आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तैनाती कहाँ की जाएगी? जनपद पर CSC, PSC, जिला अस्पताल इत्यादि में आवश्यकता अनुसार की जा सकती है। रहने व खाने इत्यादि की क्या व्यवस्था होगी? तो यह अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा। तो देखिए, ये पूरी खबर मैंने आपको बता दी, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और जो सबसे बड़ा डाउट है वो हम आपको ये बताएं कि ये भर्ती, जैसे पिछली बार जब कोरोना महामारी हुई थी उस समय 3 महीने के लिए निकाली गई थी, और उसमें स्पष्ट लिखा था कि या तो 3 महीने या जब तक महामारी चलती है तब तक के लिए, और बाद में उनको हटा भी दिया गया था 3 महीने बाद, किसी को 4 महीने बाद हटा दिया गया। तो ये आप माइंड मेकअप करके आप भरें कि ये कोरोना जब तक है तभी तक आपकी नौकरी रहेगी। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बाकी इस समय अवसर है सेवा का, तो आप सेवा दे सकते हैं, क्योंकि ये महामारी है, देश सेवा का काम है। आपने ट्रेनिंग कर रखी है, सभी को सेवा करनी चाहिए। बाकी रिस्क है, उसमें आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, अपने आप को बचाकर दूसरों की सेवा करनी है। तो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग भरें। और किसी भी चीज़ को हमने इस वीडियो में छिपाया नहीं है, और जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।